हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती एजुकेशनल चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में संधि पढ़ेंगे। संधि इन हिंदी व्याकरण। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, ताकि मैं आपके आने वाले वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। संधि संधि को इंग्लिश में कंजंक्शन बोलते हैं। संधि का अर्थ होता है मेल। जब दो वर्णों के मेल से उसके मूल रूप में जो परिवर्तन या विकार आता है उसे संधि कहते हैं। जैसे नर धन इश, र में अ की मात्रा है, इश में बड़ी की मात्रा है। जब अ की मात्रा ई से मिलते हैं तो ए में परिवर्तन होता है। तो नर धन इश क्या हो जाएगा? नरेश हो जाएगा। विद्या धन अर्थी, विद्या द में आ की मात्रा, अर्थी में अ की मात्रा। जब आ की मात्रा अ से मिलते हैं तो क्या हो जाएगा? आ में परिवर्तन होता है। तो विद्या धन अर्थी क्या हो जाएगा? विद्यार्थी। तो नरेश और विद्यार्थी ये संधि शब्द हैं। हम लोग देख रहे हैं कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण से जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। संधि विच्छेद। संधि में हम लोग देख रहे हैं कि वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे संधि बोलते हैं। और संधि में क्या हो रहा है? मिलना हो रहा है। लेकिन विच्छेद मीन्स होता है अलग होना। जब दो स्वर के मेल से बने नए शब्द को वापस पहले स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे विद्यालय, विद्यालय क्या है? संधि शब्द है। जब विद्यालय को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? विद्या धन आलय। तो विद्या धन आलय क्या है? संधि विच्छेद है। सूर्योदय, सूर्योदय संधि शब्द है, लेकिन जब सूर्योदय को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? सूर्य धन उदय। तो सूर्य धन उदय क्या है? संधि विच्छेद है। तो संधि का विपरीत संधि विच्छेद होता है। संधि में मिलना होता है, विच्छेद में अलग होना होता है। भेद। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर संधि को वॉवेल संधि भी बोलते हैं। जब दो वर्णों से उत्पन्न विकार अथवा जो रूप में परिवर्तन हो उसे स्वर संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में स्वर्ण वर्ण के साथ स्वर्ण वर्ण के जो मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन अर्थी, विद्या में कौन मात्रा? आ, और अर्थी में अ। जब आ स्वर्ण वर्ण अस्वर्ण वर्ण से मिलते हैं तो क्या हो जाता है? आ बन जाता है। तो क्या हो जाएगा? विद्या धन अर्थी विद्यार्थी। सूर्य धन उदय, सूर्य में अ की मात्रा है और उदय में उ की मात्रा है। जब उ, अ और उ मिलते हैं तो ओ में परिवर्तन हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? सूर्य धन उदय क्या हो जाएगा? सूर्य उदय। मुनि धन इंद्र, मुनि में छोटी ई की मात्रा है और इंद्र में छोटी की मात्रा है। जब छोटी ई बड़ी ई से मिलता है तो क्या होता है? बड़ी ई में परिवर्तन हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? मुनि धन इंद्र क्या हो जाएगा? मुनींद्र। रवि धन ईश्वर, रवि में व में छोटी ई की मात्रा है और ईश्वर में बड़ी ई की मात्रा है। जब छोटी ई बड़ी ई से मिलता है तो बड़ी ई में परिवर्तन हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? रवि धन ईश्वर। तो क्या हो जाएगा? रविश्वर। महाधन इश, महा में आ की मात्रा है और इश में बड़ी ई की मात्रा है। जब आ और ई मिलते हैं तो ए में परिवर्तन हो जाता है। तो महाधन इश क्या हो जाएगा? महेश हो जाएगा।
लोग स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आयादी संधि। दीर्घ संधि, दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यदि अ, आ, ई, उ के बाद वही लघु या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, उ में परिवर्तन हो जाते हैं, तो ये दीर्घ संधि कहते हैं। अत्र धन अभाव है। अत्र में क्या है? त्र में अ की मात्रा है, अभाव में अ की मात्रा है। जब अ धन अ मिलते हैं तो क्या हो जाता है? आ में परिवर्तन हो जाता है, तो अत्र धन अभाव क्या हो जाएगा? अत्र अभाव। यहाँ पे देखते हैं शिव धन आलय। शिव में व में क्या है? अ की मात्रा है। आलय में कौन सी मात्रा? आ की मात्रा है। जब अ धन आ होते हैं तो आ में परिवर्तन हो जाता है, तो यहाँ शिव धन आलय क्या हो जाएगा? शिवालय। व में आ की मात्रा लगेगा। यहाँ भोजन धन आलय। भोजन में न में अ की मात्रा है, आलय में आ की मात्रा है, तो जब अ धन आ होगा तो आ में परिवर्तन हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? भोजन धन आलय क्या होगा? भोजनालय। न में आ की मात्रा लगेगा। यहाँ पे देखते हैं विद्या धन अर्थी। विद्या में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा है। अर्थी में कौन सी मात्रा है? अ की मात्रा है। जब आ धन आ होगा तो क्या हो जाएगा? परिवर्तन आ हो जाएगा, तो विद्या धन अर्थी क्या हो जाएगा? विद्यार्थी। लज्जा धन अभाव। लज्जा में ज में आ की मात्रा है, अभाव में अ की मात्रा है। जब आ धन अ होगा तो आ में परिवर्तन हो जाएगा, तो यहाँ पे लज्जा धन अभाव क्या हो जाएगा? लज्जा भाव। ज में आ की मात्रा होगा। यहाँ विद्या धन आलय। विद्या में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। आलय में आ की मात्रा है। जब आ मात्रा आ से मिलता है तो आ में परिवर्तन हो जाता है, यहाँ हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विद्या धन आलय, विद्यालय। महाधन आशय। महा में ह में आ की मात्रा है, आशय में आ की मात्रा है। जब आ मात्रा धन आ मिलता है तो आ में परिवर्तन हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? महाशय। ह में आ की मात्रा होगा। यहाँ पे देखते हैं ई की मात्रा वाले शब्द। गिरी धन इश। र में छोटी की मात्रा है, इंद्र में छोटी की मात्रा है। जब छोटी की मात्रा बड़ी ई की मात्रा से मिलता है तो क्या हो जाता है? बड़ी ई में परिवर्तन हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? गिरी धन इश क्या हो जाएगा? गिरीश। र में बड़ी की मात्रा लगेगा। यहाँ पे देखते हैं मही धन इंद्र। मही में बड़ी की मात्रा है और इंद्र में छोटी की मात्रा है, तो जब बड़ी ई छोटी ई की मात्रा से मिलता है तो क्या हो जाता है? बड़ी ई में परिवर्तन हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? मही धन इंद्र क्या हो जाएगा? महेंद्र। यहाँ पे पृथ्वी धन ईश है, तो जब व में बड़ी की मात्रा है, इश में बड़ी की मात्रा है, तब जब बड़ी ई से मिलता है तो बड़ी ई में परिवर्तन हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी धन इश क्या हो जाएगा? पृथ्वीश। यानी व में बड़ी की मात्रा लगेगा। यहाँ पे देखते हैं भानु धन उदय। भानु में कौन सी है? छोटी उ की मात्रा है, और उदय में क्या है? छोटी उ की मात्रा है। जब छोटी उ बड़ी उ से मिलता है तो
बड़ी उ में परिवर्तन हो जाता है तो क्या हो जाएगा भानु उदय। यहाँ क्या है स्वयंभू धन उदय। भ में बड़ी उ की मात्रा है, उदय में छोटी उ की मात्रा है। तब जब बड़ी उ छोटी उ से मिलता है तो बड़ी उ में परिवर्तन हो जाता है तो क्या हो जाएगा शंभुदय। यहाँ पे पितृधन ऋण। पितृ में री की मात्रा है और ऋण में क्या है री की मात्रा। जब री की मात्रा मिलता है तो री की मात्रा में परिवर्तन है तो क्या होता है क्या हो जाएगा पितृगण। यहाँ पे दीर्घ संधि में यही याद रखिएगा कि कोई भी स्वर्ण वर्ण मिले आ तो वो बड़ी दीर्घ में कन्वर्ट हो जाता है, दीर्घ में परिवर्तन हो जाता है। जब यहाँ देख रहे हैं जब अ धन आ धन आ तो सब क्या हो जा रहा है आ में परिवर्तन हो जा रहा है। तो बस दीर्घ संधि में यही याद रखिएगा कि जब कोई भी दीर्घ या लघु वर्ण मिलते हैं तो हमेशा किस में परिवर्तन हो जाता है दीर्घ में परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए इसे दीर्घ संधि बोला जाता है। जैसे यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ई धन ई क्या हो जा रहा है बड़ी में परिवर्तन हो जा रहा है। छोटी ई बड़ी से मिल रहा है तो क्या हो जा रहा है बड़ी में परिवर्तन हो जा रहा है। ई धन बड़ी ई छोटी से मिल रहा है तो क्या हो जा रहा है ई में बड़ी में परिवर्तन हो जा रहा है। छोटी बड़ी ई बड़ी में जब मिलते हैं तो बड़ी में परिवर्तन हो जाता है। तो यही सारे दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। दीर्घ मीन्स बड़ा, छोटी या बड़ा मिलते हैं तो दीर्घ में गुण संधि। जब आ के साथ ई का मेल होने पर ए में परिवर्तन हो जाता है और उ के मेल पर ओ में परिवर्तन हो जाता है तथा री के मेल होने पर अर में परिवर्तन हो जाता है। जब अ ई से मिलता है तो ए में परिवर्तन हो जाता है। जब अ बड़ी से भी मिलता है तो ए में परिवर्तन हो जाता है। आ जब ई से मिलते हैं तो ए में परिवर्तन हो जाता है। जब आ उ से मिलते हैं तो ओ में परिवर्तन हो जाता है। अ बड़ी उ से मिलते हैं तो ओ में परिवर्तन हो जाता है। आ छोटी उ से मिलते हैं तो ओ में परिवर्तन हो जाता है। आ बड़ी उ से मिलते हैं तो ओ में परिवर्तन हो जाता है। अगर फिर अगर री से मिलते हैं तो अर में परिवर्तन हो जाता है। री से मिलते हैं तो अर में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं देव धन इंद्र। देव में व में अ की मात्रा, इंद्र में ई की मात्रा। तो जब अ धन ई होता है तो ए में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे देव धन इंद्र करेंगे तो देवेंद्र में परिवर्तन हो जाएगा। व में ए की मात्रा लगेगा। यहाँ देव धन इश। देव में व में अ की मात्रा है और इश में बड़ी की मात्रा है। जब अ की मात्रा ई से मिलते हैं तो ए में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे जब देव धन इश कहेंगे इस होगा तो ये क्या हो जाएगा देवेश हो जाएगा। व में ए की मात्रा लगेगा। महाधन इंद्र। महा में आ की मात्रा है, इंद्र में छोटी ई की मात्रा है। जब आ की मात्रा ई से मिलते हैं तो ए में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ महाधन इंद्र क्या हो जाएगा महेंद्र हो जाएगा। ह में ए की मात्रा लगेगा। यहाँ पे देखते हैं चंद्र धन उदय। चंद्र में द्र में अ की मात्रा है, उदय में उ की मात्रा है। जब अ की मात्रा उ से मिलते हैं तो ओ में परिवर्तन हो जाता है। तो चंद्र धन उदय क्या हो जाएगा चंद्र उदय हो जाएगा। यहाँ का समुद्र धन
उर्मी, समुद्र में द्र में अ की मात्रा है, उर्मी में बड़ी उ की मात्रा है। जब अ की मात्रा उ से मिलते हैं तो ओ में परिवर्तन हो जाता है, तो क्या हो जाएगा समुद्रोमी, समुद्रोमी। यहाँ दूसरा उदाहरण देख ले, महाधन उत्सव, महा में आ की मात्रा, उत्सव में उ की मात्रा है। जब आ की मात्रा छोटी उ की मात्रा से मिलते हैं तो ओ में परिवर्तन हो जाता है, तो क्या हो जाएगा महाधन उत्सव क्या हो जाएगा महोत्सव। ह में ओ की मात्रा लगेगा। यहाँ गंगा धन उर्मी, गंगा में आ की मात्रा है, उर्मी में बड़ी उ की मात्रा है। जब आ मात्रा उ से मिलते हैं तो ओ में परिवर्तन हो जाता है, तो गंगा धन उर्मी क्या हो जाएगा गंगो उर्मी। ग में ओ की मात्रा लगेगा, क्या हो जाएगा गंगोर्मी। देव धन ऋषि, व में अ की मात्रा है, ऋषि में र की मात्रा है। तो जब अ की मात्रा री से मिलता है तो अर में परिवर्तन हो जाता है, तो क्या हो जाएगा देवधन ऋषि क्या हो जाएगा देवर्षि हो जाएगा। यहाँ महाधन ऋषि, महा में आ की मात्रा है, ऋषि में री की मात्रा है। तो आ की मात्रा जब री से मिलते हैं तो अर में परिवर्तन हो जाता है, तो महर्षि हो जाएगा। स में र की मात्रा ले तो क्या हो जाएगा महर्षि। वृद्धि संधि, जब आ का मेल ए के साथ होने से ए में परिवर्तन हो जाता है तथा ओ के साथ होने से अ में परिवर्तन होता है, तो उसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे एक धन एक, तो यहाँ एक में अ की मात्रा है, एक में ए की मात्रा है। तो जब अ की मात्रा ए की मात्रा से मिलते हैं तो वो ए में परिवर्तन हो जाता है। जैसे एक धन एक क्या हो जाएगा एक कैक। यहाँ पे नव धन ऐश्वर, तो यहाँ नव में व में अ की मात्रा है और ऐश्वर्य में क्या है ए की मात्रा है। जब अ की मात्रा ए की मात्रा से मिलते हैं तो ए में परिवर्तन हो जाता है, तो नव धन ऐश्वर क्या हो जाएगा नैवैश्वर हो जाएगा। महाधन ऐश्वर, महा में आ की मात्रा और ऐश्वर में ए की मात्रा है। जब आ धन ए से मिलेगा तो क्या हो जाएगा ए की मात्रा लगेगा, तो क्या हो जाएगा महेश्वर हो जाएगा। सदा धन एव, द में आ की मात्रा है, एव में तो आ धन एक क्या हो जाएगा ए, तो क्या हो जाएगा सदैव। परम धन ओजस्वी, परम में अ की मात्रा है, ओजस्वी में ओ की मात्रा है। जब अ की मात्रा ओ की मात्रा से मिलते हैं तो अ में परिवर्तन हो जाता है, तो यहाँ परम धन ओजस्वी क्या हो जाएगा परम ओजस्वी। म में अ की मात्रा लगेगा। वन धन औषधि, वन में न में अ की मात्रा है, औषधि में ओ की मात्रा है। जब अ की मात्रा ओ की मात्रा से मिलते हैं तो क्या हो जाएगा औ में परिवर्तन हो जाएगा, तो वन धन औषधि क्या हो जाएगा वन औषधि। न में अ की मात्रा लगेगा। परम धन औषधि, परम में अ की मात्रा है, औषधि में अ की मात्रा है। जब अ की मात्रा अ से मिलते हैं तो अ में परिवर्तन हो जाता है, तो क्या हो जाएगा परम औषध। यहाँ महा ओजस्वी, महा में आ की मात्रा है, ओजस्वी में ओ की मात्रा है। जब आ की मात्रा ओ की मात्रा से मिलते हैं तो अ में परिवर्तन हो जाता है, तो क्या हो जाएगा महोजस्वी। ह में अ की मात्रा लेगा। महाधन अ,
जब आ की मात्रा ओ की मात्रा से मिलते हैं तो अ की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। तो महाधन औसत क्या हो जाएगा? महौसत। ह में अ की मात्रा लगेगा। ये वृद्धि संधि है। यंग संधि, जब ई उ ऊ या री का मेल असमान स्वर से होता है तो ई उ य में परिवर्तन हो जाता है, उ व में परिवर्तन हो जाता है और री र में परिवर्तन हो जाता है। ये यंग संधि है। उदाहरण के तौर पे देख लें, यदि धन अपी, यदि में ई की मात्रा है, अपी में अ की मात्रा है। जब ई की मात्रा अ की मात्रा से तो य में परिवर्तन हो जाता है। जैसे देख ली, यदि धन अपी, यद्यपि। दूसरा उदाहरण देखते हैं, अति धन आवश्यक। अति में छोटी की मात्रा है, आवश्यक में आ की मात्रा है। तो यहाँ पे जब ई की मात्रा आ की मात्रा से मिलते हैं तो या में परिवर्तन हो जाता है। तो अति धन आवश्यक क्या हो जाएगा? आवश्यक। तो यहाँ पे ई और धन आ किस में परिवर्तन हो गया? या में परिवर्तन हो गया। अत्यावश्यक। अति धन उत्तम, अति में क्या है? छोटी की मात्रा है, उत्तम में उ की मात्रा है। तो जब छोटी ई बड़ी ई से मिलते हैं तो किस में परिवर्तन हो जाता है? यू में परिवर्तन हो जाता है। तो अति धन उत्तम क्या हो जाएगा? अति उत्तम। य में उ की मात्रा लगेगा। जब अति उष्ण, अति में ई की मात्रा है, उसमें बड़ी उ की मात्रा है। तो जब छोटी ई बड़ी उ से मिलते हैं तो यू में परिवर्तन हो जाता है, य में बड़ी उ की मात्रा लगता है। तो क्या हो जाएगा? अति धन उष्ण, अति उष्ण। अनु धन आया, अनु में उ की मात्रा है और आया में अ की मात्रा है। तो जब अ धन आ मिलते हैं तो क्या में परिवर्तन हो जाता है? व में परिवर्तन हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? अन्वय। हाँ, मधु धन आलय, मधु में छोटी उ की मात्रा है, आलय में आ की मात्रा है। जब उ की मात्रा आ से मिलते हैं तो वा में परिवर्तन हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? मधु धन आलय क्या हो जाएगा? मधुवालय। गुरु धन ओदन, गुरु में उ की मात्रा है, ओदन में ओ की मात्रा है। जब उ की मात्रा ओ से मिलते हैं तो वो में परिवर्तन हो जाते हैं। तो गुरु धन ओदन क्या हो जाएगा? गुरोंदन। गुरु धन औदार्य, गुरु में उ की मात्रा है, औदार्य में अ की मात्रा है। जब उ की मात्रा अ की मात्रा से मिलते हैं तो क्या हो जाएगा? व में परिवर्तन हो जाता है। तो गुरु धन और दार्य, गुरु और दार्य में परिवर्तन हो जाएगा। अनु धन इति, अनु में छोटी उ की मात्रा है, इत में छोटी ई की मात्रा है। जब छोटी उ बड़ी छोटी उ छोटी छोटी ई से मिलते हैं तो वो वी में परिवर्तन हो जाता है। तो अनु धन इत क्या हो जाएगा? अन्वित। उ धन ए, अनु ऐशन, अनु में उ की मात्रा है और ऐशन में ए की मात्रा है। तो उ धन ए क्या हो जाएगा?
वे में परिवर्तन हो जाएगा। तो अनुधन ऐसन क्या हो जाएगा? अन्वेषण। पितृ धन आदेश, पितृ में री की मात्रा है, आदेश में आ की मात्रा है। तो जब री की मात्रा आ से मिलते हैं तो रा में परिवर्तन हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? पितृ धन आदेश क्या हो जाएगा? पित्रादेश। ये है यन संधि के उदाहरण। जब ए तथा ओ का मेल किसी अन्य स्वर के साथ होने से क्रमशः आय तथा अब आओ होने को आयदी संधि कहते हैं। जब ए शब्द कोई अन्य स्वर से मिलते हैं तो य में परिवर्तन हो जाता है। कोई अन्य स्वर से मिलते हैं तो आय में य में परिवर्तन हो जाता है। जब वो स्वर किसी अन्य स्वर से मिलते हैं तो व में परिवर्तन हो जाता है। जब अ शब्द किसी अन्य स्वर से और मिलते हैं तो वो में परिवर्तन हो जाता है। तो चलो देखते हैं। यहाँ ने धन अन, ने में एक की मात्रा है, अन्न में क्या है? अ की मात्रा है। जब ए की मात्रा अ से मिलते हैं तो य में परिवर्तन हो जाता है। तो ने धन अन क्या हो जाएगा? नयन। गै धन अक, गै में क्या है? ए की मात्रा है, अक में क्या है? अ की मात्रा है। तो जब ए की मात्रा अ से मिलते हैं तो य में परिवर्तन हो जाता है। तो गै धन अक क्या हो जाएगा? गायक। भ में ओ, भो धन अन, भो में ओ की मात्रा है, अन्न में अ की मात्रा है। जब ओ की मात्रा अन्न से मिलते हैं तो व में परिवर्तन हो जाता है। तो भो धन अन क्या हो जाएगा? भवन। भ धन उक, भ में अ की मात्रा है, उक में उ की मात्रा है। तो जब अ की मात्रा उ से मिलते हैं तो क्या हो जाएगा? उ की वु में परिवर्तन हो जाएगा, वु में परिवर्तन हो जाएगा। तो भ धन उक क्या हो जाएगा? भाउक। आज हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा संधि, और संधि के में भी स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ताकि आपके आने वाले वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।